वृत्त जानते हो क्या है? इस प्रकार से एक वृत्त होता है, ठीक। वृत्त है, वृत्त का पहला पॉइंट क्या आ रहा है? केंद्र। केंद्र मतलब ये बिंदु, ये कहलाएगा आपका क्या? केंद्र। इस चीज को याद रखना है सबको। अगली त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि, ये कहलाएगा आपके पास क्या? परिधि, ठीक। ये केंद्र से परिधि को मिलाना, ये कहलाएगी आपके पास त्रिज्या। त्रिज्या को हम छोटे r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर रहेगा इतना पॉइंट? इसके बाद व्यास, तो अगर हम यहाँ पर परिधि से केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु तक यहाँ तक लेके आए, ये कहलाएगा व्यास। व्यास हमेशा केंद्र से होकर के जाता है। किससे होकर के जाएगा? केंद्र से होकर के जाएगा। अगला पॉइंट है जीवा, तो किन्हीं भी दो बिंदु, परिधि को उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाना है हमको। यहाँ पहला बिंदु हो गया, ये दो बिंदु, ये कहलाएगी आपके पास जीवा। क्लियर है? ठीक। अब आता है स्पर्श रेखा, तो वृत्त से स्पर्श करते हुए निकल जाने पर यह कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर। क्लियर है? और याद रखना है अगला छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब इस वृत्त को इस प्रकार से काटते हुए निकल जाए। ये वृत्त को देखो एक जगह पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, देखो काटते हुए निकल रही है, ठीक। यहाँ से इस प्रकार से करें, ये कहलाएगी आपके पास क्या? छेदक रेखा कहलाएगी। उसके बाद वृत्त खंड, अगर आपके पास वृत्त बना हुआ है, वृत्त में वृत्त खंड की बात की गई है, ठीक। वृत्त खंड में छोटा सा पॉइंट, ये जीवा जैसे होती जीवा था, ये वाला कहलाएगा आपके पास वृत्त खंड। तो वृत्त खंड में क्या कहलाएगा? छोटा वाला भाग लघु वृत्त खंड, और ये बड़ा वाला भाग कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त खंड में दो भाग बनेंगे, एक छोटा वाला भाग बनेगा, ये लघु भाग कहलाएगा, और ये कहलाएगा दीर्घ। इसी प्रकार से आता है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड नाम से ही समझ जाना है, त्रिज्य लगा है मतलब त्रिज्या का उपयोग होगा। तो उसमें त्रिज्य खंड मतलब अगर आपके पास इस प्रकार से ये वाला भाग बन रहा है, एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, ठीक। दो त्रिज्याओं से मिलकर के देखो एक छोटा सा खंड बन गया, यहाँ पर बन गया यहाँ पर, तो ये कहलाएगा आपके पास लघु त्रिज्य खंड। छोटा वाला भाग कहलाएगा आपके पास क्या? लघु त्रिज्य खंड। जो ये बड़ा वाला भाग है ये कहलाएगा आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड, जो अभी आपको इस अध्याय में लगने वाले हैं। इतनी सारी चीजों की जानकारी रहेगी सबको कि नहीं रहेगी? पहला क्या है? केंद्र, ठीक। त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने पर, व्यास आपको परिधि से होते हुए केंद्र से होते हुए आपके पास परिधि पर दूसरे बिंदु पर जाएगा, ठीक। व्यास हमेशा केंद्र से होते हुए जाएगा, तभी व्यास कहलाएगा। क्लियर? और जीवा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने पर ये जीवा बन जाएगी। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। उसके बाद है आपके पास छेदक रेखा। ये छेदक रेखा हमेशा दो बिंदु पर इसको काटेगी। उसके बाद है आपके पास वृत्त खंड, ये छोटा वाला भाग आपके पास वृत्त खंड कहलाएगा, ये बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसी प्रकार त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ये छोटा वाला भाग त्रिज्य खंड, ये बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्त दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। अभी लगने वाले सारी चीजें हम कर दो।